आना देखो सिलेबस से ही है। तो इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी सिलेबस होनी चाहिए, उसके बाद आप टेस्ट देने जाओ। और सारे लोगों का यही कहना है, जिनसे भी मैंने बात की है वो यही बोलते हैं कि आप पहले टेस्ट देने के लिए मत कूदो बिल्कुल भी, कि नहीं टेस्ट टेस्ट टेस्ट। पहले सिलेबस कंप्लीट करो उसके बाद। क्योंकि हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि टाइम नहीं बचा है, 70 डेज काफ़ी होते हैं, तो टाइम तो बचा है। तो क्यों ना पहले सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लिया जाए और उसके बाद टेस्ट वगैरह दिए जाएँ, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो है एमपीपीएससी प्री 2024 के लिए क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए और आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो 28 अप्रैल को आपका पेपर है प्री का, और लगभग 70 डेज के आसपास हैं। तो इन डेज आपके डेज सारे ऐसे ही ना निकले, आप किन बातों का ध्यान रखें और कैसे अपनी तैयारी करें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यू लिए हैं, ठीक है, डीसी, डीएसपी और भी अदर पोस्ट भी। तो उनसे जो जो भी मैंने जानने की कोशिश की कि एग्ज़ाम कैसे निकलता है, ठीक है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। तो और खुद के भी एक्सपीरियंस, और मैं आपके भी एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, गाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखो, अब 70 डेज बचे हैं, तो इसमें आप ये कर सकते हो कि 40 डेज में, 70 डेज हैं आपके पास, आप 40 डेज में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो बहुत अच्छे से, अपना टाइम टेबल बना के। और 30 डेज में आप टेस्ट सीरीज कर सकते हो, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लगा सकते हो। और फिर जो जिस टॉपिक से आपकी गलती हो रही है, जो भी टॉपिक आपका गलत हो रहा है, फिर रिवीजन कर रहे हो, उस टॉपिक को आप रिवाइज कर रहे हो, ठीक है। तो आपको 40 डेज में आपको पढ़ाई करनी है, पूरा सब कुछ सिलेबस कवर करना है। फिर उसके बाद आपको जो 30 डेज बचेंगे उसमें आपको सिर्फ टेस्ट पेपर लगाने हैं। और जो भी क्वेश्चन गलत होता है, जिस टॉपिक से गलत होता है, उस टॉपिक को आपको क्या करना है, बस आपके पास जो सोर्स है उसी सोर्स से रिवीजन करना है, ठीक है। ताकि, और जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है उसकी आपको एक अलग से डायरी बनानी है, और उन गलत हुए क्वेश्चन को नोट करना है और उनको रट लेना है अच्छे से, ताकि आपकी गलतियां फिर कम होती जाएंगी, ठीक है। क्योंकि टेस्ट के दौरान भी हम देखते हैं बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और आप कहाँ गलती करते हैं आप फोकस कर पाओगे, और सारी चीज़ें अपने इंट्यूशन को चेक कर पाओगे। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। तो सिलेबस सबसे पहले आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं पढ़ना है कि कोई भी बुक उठाई, ये बुक आई वो बुक आई, बुक लाए और स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं। सिलेबस फर्स्ट होना चाहिए, और इसमें आपकी प्रायोरिटी हमेशा हमेशा एमपी होनी चाहिए, तभी आपका एग्ज़ाम निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो इसमें हम देखेंगे कि एमपी कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। एमपी में कोई कसर नहीं छोड़नी है, पूरे 70 डेज तक हमको एमपी पढ़ना ही पढ़ना है किसी भी वजह से, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे यूनिट 2 में एमपी है सबसे पहले, ठीक है, एमपी की हिस्ट्री है। यूनिट 4 में भी एमपी है, ठीक है। यूनिट 4 में क्या है, देखो यूनिट 4 में ज्योग्राफी है एमपी की, ठीक है। फिर यूनिट 6 में वो है इकॉनमी है एमपी की यूनिट 6 में। और यूनिट 5 में एमपी की पॉलिटी है, ठीक है। तो यूनिट 2, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6 और यूनिट 10 में एमपी की जनजातियां हैं, तो यूनिट 10। कुल मिला के देखा जाए तो 1 2 3 4, ये जो 5 यूनिट है ना, 5 यूनिट ये पूरा एमपी का वेटेज है। सोचो, 10 यूनिट्स हैं, उनमें से आपको क्या कितनी मोटी आती है, नॉर्मल सी बुक आती है एमपी की, एक बुक से 5 यूनिट कवर हो रही हैं आपकी, कितना ज़्यादा वेटेज है एमपी का। बाकी सारी चीज़ें एक तरफ और एमपी एक तरफ। तो एमपी आपको डेली पढ़ना है, डेली। आप इसको यूनिट वाइज भी पढ़ सकते हो, जैसा भी आपका मन करे, बस टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, जो भी आपका मन करे आप पढ़ सकते हो। उसके साथ ही आपको आयोग आयोग हटे नहीं, आपको पता है कि वो पॉलिटी में ऐड कर दिए गए हैं, तो आपको डेली एक या दो दो आयोग डेली पढ़ने हैं। और ये पूरी यूनिट इनको पढ़ना है, मतलब 1 बाय 1। ये तो चलेंगी ही, क्योंकि ये 5 यूनिट पूरे एमपी का पार्ट है, तो ये एमपी का ही मान के चलेंगे हम कि एमपी पढ़ना है। अब बची बाकी की 5 यूनिट, तो उनमें से आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स डेली, जैसे कि योजनाएं वगैरह हो गई, ये सब कुछ,
ऐसी चीज़ें जो आना ही आना है उनको डेली 1 घंटा दे दो, 1 घंटे करंट अफेयर्स को दे दो डेली, ठीक है। उसके बाद 1 घंटे लूसेंट डेली पढ़नी है आपको, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि आपने सुबह एमपी पढ़ लिया, ठीक है, 2 घंटे, ठीक है, लूसेंट पढ़ लिए 1 घंटे, 2 आयोग पढ़ लिए और कुछ करंट अफेयर्स पढ़ लिया, ये फर्स्ट टाइम करके। और उसके बाद सेकेंड टाइम में आप कोई भी बेसिक सब्जेक्ट अपना चला सकते हैं, जैसे कि आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं या इंडियन हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, साइंस पढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो आप ऐसे करके आप 40 डेज में आप देखेंगे कि आपका पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आपको, अभी आपको टेस्ट के पीछे नहीं भागना है, आपको भी पता है कभी इधर से क्वेश्चन आएगा, उधर से आएगा, तो कभी कुछ, ठीक है। आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो, रिवाइज हो। और उसके बाद 30 दिन बचेंगे आपके पास, आप पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ लोगे। 30 दिन बचेंगे, उसमें आपको टेस्ट लगाने हैं, बहुत सारे टेस्ट पेपर लगाने हैं। बस अपनी गलतियों को नोट डाउन करना है, जो गलत हुआ उस क्वेश्चन को कॉपी में लिखना है उसके आंसर के साथ, और उनको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है, तो आपकी गलतियाँ कम होती जाएंगी। तो इस तरह से कुछ आपको प्री करना है। अगर आप ऐसे पढ़ते हैं तो गलतियाँ आपकी कम होती जाएंगी, और जो कट ऑफ इस समय बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने अपना प्लान के साथ आप पढ़ो, ऐसे मत पढ़ो कुछ भी। एक प्लान होना चाहिए आपके पास कि हाँ, आपको एमपी पढ़ना है, बता ही दिया मैंने कि कैसे क्या करना है। तो ऐसे अगर आप करोगे तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे से आपका प्री हो जाएगा, एमपीपीएससी प्री 2024। इसके बाद भी आपको कोई कंफ्यूजन रहता है, आपको कुछ पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं। और हाँ, कंप्यूटर कंप्यूटर भी पढ़ना है डेली 1 घंटे। और जो उसमें ऐड हुआ है, ये तो आपको पता ही है कि कंप्यूटर में कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, ये एक अलग ऐड हुआ है। और बाकी तो सेम है, बाकी के जो टॉपिक है सेम है जैसा अभी तक था। तो कंप्यूटर भी 1 घंटे पढ़ना है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या करना है। सुबह हम 2 घंटे एमपी पढ़ना है, ठीक है। एमपी के बाद 1 घंटे लूसेंट पढ़नी है, 1 घंटे करंट अफेयर्स पढ़ना है। उसके बाद कंप्यूटर भी 1 घंटे पढ़ लो। और फिर शाम के टाइम पे या दोपहर को, जो भी जो सेकेंड टाइम होता है किसी भी दिन का, उसमें आप कोई भी बेसिक सब्जेक्ट जो बहुत ज़्यादा वास्ट हो वो उठा सकते हो, ज्योग्राफी उठा सकते हो, हिस्ट्री उठा सकते हो, साइंस उठा सकते हो। इस टाइप की चीज़ें इस तरह आप मैनेज करो, बहुत अच्छे से आपका फ्री में हो जाएगा, ठीक है। और मैंने सबसे बात की, सबका वही नॉर्मल तरीका रहता है कि मैंने ये भी पूछा था, अ, सुमेश द्विवेदी जो डीसी बने हैं, ठीक है, 2019 में। तो उनसे भी मैंने पूछा कि आप ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करते थे, घटना चक्र लगाते थे या फिर लूसेंट की ऑब्जेक्टिव लगाते थे। तो उन्होंने बोला कि वो लगाए, उन्होंने नहीं लगाई। हाँ, घटना चक्र की कुछ कुछ लगाई थी, उन्होंने बताया था कि साइंस की लगाई थी। और बाकी उन्होंने एफएलटी सबसे ज़्यादा लगाई, फुल लेंथ टेस्ट पढ़ने के बाद, वो भी पूरा अच्छे से, पढ़ाई के दौरान नहीं, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ही। तो क्योंकि आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।